नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे जो विश्वविद्यालय के सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड की एग्जाम है उनसे रिलेटेड, यानी कि आपकी एग्जाम कब हो सकती है, किस प्रकार से तैयारी करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके ऊपर हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि एग्जाम कब हो सकती है, संभावित डेट क्या हो सकती है। तो अगर डेट की बात करें अपन, तो एग्जाम जो है वो जनवरी में जाके होगी। ठीक है, दिसंबर में एग्जाम होने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, जनवरी में वैसे देखा जाए तो सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं उनका जो टाइम होता है वो 15 से 20 दिसंबर के आसपास होता है। ठीक है, और जो सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ होता है उनका जो टाइम होता है वो जून मिड में जाके होता है। लेकिन फिलहाल एक दो साल में क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी ने जस्ट अभी इस पॉलिसी को लागू किया है, सेमेस्टर प्रणाली को अभी पिछले सेशन से ही लागू किया था। इस वजह से इनका सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर या कुछ भी चीज़ को लेकर अभी तक इनको खुद को ही नहीं पता कि हम सिलेबस क्या डालें क्या नहीं डालें। ये नींद में अपना सिलेबस डाल देते हैं, फिर उसको वापस हटाते हैं, फिर उसको वापस रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो अभी तो यही बेचारे असमंजस में है। ठीक है, तो डेट तो थोड़ा सा टाइम, लेकिन डेट डालने में ये थोड़े कई बार जल्दी कर देते हैं। ठीक है, जितना डिले ये टाइम टेबल डालने में करते हैं, सॉरी जितना डिले ये सिलेबस को डालने में करते हैं उतना जल्दी ये टाइम टेबल डालने में कर देते हैं। ठीक है, तो हम फिर भी अगर जल्दी से जल्दी भी इनकी मानकर चले तो मान सकते हैं अपन जनवरी मिड में ये एग्ज़ाम करवा सकते हैं। इसका रीज़न ये रहता है कि क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिन्होंने अपना सिलेबस बहुत लेट जारी किया था। जैसे अगर राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें, इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना लेट अपना सिलेबस जारी करेंगे। फिर ये भी उम्मीद नहीं थी कि ये फर्स्ट सेमेस्टर को रिवाइज कर देंगे, उसका सिलेबस ये हटाकर नया डालेंगे, ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, इन्होंने ऐसी उम्मीद हम करते हैं शेखावाटी वालों से। ठीक है, उनका हमें पता है वो करते रहते हैं, वो नींद में रहते हैं, लेकिन इनसे नहीं थी ऐसी उम्मीद। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, इन्होंने भी अपना सिलेबस जो है वो रिवाइज कर दिया। बीकानेर वालों की बात करें एमजीएसयू, तो इन्होंने भी फर्स्ट सेमेस्टर को रिवाइज किया। पहले इनके दो दो तीन तीन पेपर होते थे, इस बार इन्होंने भी सबको ध्यान में रखते हुए, सभी यूनिवर्सिटीज़ को देखते हुए इन्होंने भी अपना एक एक पेपर ही कर दिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये आइडिया लगाया जा सकता है कि जब इतना डिले इन्होंने सिलेबस डाला है तो बच्चों को एटलीस्ट 5-6 महीने तो मिलने ही चाहिए एग्जाम में। ज़्यादा भी नहीं तो 5 महीने तो दो ही। सेमेस्टर का रूल होता है आप 6 महीने दो, लेकिन 5 तो मिलने ही चाहिए। तो उस आधार पे वैसे देखा जाए तो फरवरी जाता है, लेकिन जनवरी मिड हम मानकर चल रहे हैं। जनवरी मिड में ये परीक्षाएं करवा देंगे। कोटा वाले तो नहीं करवाएंगे, कोटा विश्वविद्यालय वाले नहीं करवाएंगे, एमजीएसयू वाले करवा सकते हैं। राजस्थान वाले ध्यान रखना, ये 10 जनवरी के आसपास भी करवा सकते हैं। 10 से 15 जनवरी के बीच में ये कभी भी करवा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैक्स टू मैक्स अपन मान सकते हैं 20 जनवरी। ठीक है, इससे डिले ये नहीं करेंगे। सेम शेखावाटी का भी 20 जनवरी के आसपास अपन मान सकते हैं। ठीक है, और सभी यूनिवर्सिटी 15-20 जनवरी को पकड़ कर चले। ठीक है, एक दो को छोड़कर, जैसे भरतपुर वाले छोड़ दो, ये फरवरी में करवाएंगे। कोटा वालों को छोड़ दो, ये भी फरवरी में जाके करवाएंगे। तो इन ऐसी एक दो यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दो, बाकी सब जनवरी मिड में या जनवरी 20 तक अपनी एग्ज़ाम्स करवा सकते हैं। बात करें अपने कोर्स की, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, तो आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड का कोर्स, सेमेस्टर फर्स्ट का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान यूनिवर्सिटी है, शेखावाटी है, भरतपुर है, अलवर है, इनमें सिलेबस पूरा हो चुका है। अदर जो बीकानेर है, कोटा है, इनमें एक एक आधी को, बीकानेर का भी शायद पूरा हो चुका है। कोटा में और जोधपुर में फिजिक्स में कोई एक एक आधी यूनिट रह रही है, जो इस मंथ एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। सेमेस्टर थर्ड की बात करें तो सेमेस्टर थर्ड में एक एक यूनिट रहती है, वो भी इस मंथ लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड के जो कंप्लीट कोर्स हैं वो इस मंथ एंड तक हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अब तैयारी कैसे करें। तो तैयारी में मैं आपको बता देता हूँ, आज से अगर अपन मानकर चले तो आपके पास करीब करीब ऑलमोस्ट 40 दिन के पास रहता है, और सिलेबस इतना भी बड़ा नहीं है, करीब करीब 200 लेक्चर्स के आसपास रहते हैं पर डे। अगर 4-5 लेक्चर भी आप लगाते हो तो इजीली कवर कर सकते हो पूरा का पूरा सिलेबस, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि कई स्टूडेंट ये है कि जो ये सोचे कि सर हम 4-5 क्लासें नहीं ले सकते इतना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 3-3 यूनिट की तरफ जा सकते हो, 4 की बजाय 3-3 की तरफ जाओगे आप तो 150 से 160 के समथिंग लेक्चर्स होते हैं, तो भी आपका अच्छा स्कोर हो जाता है। फिर और चीज़ आती है कि सर क्या करें, इतना भी 3-3 यूनिट का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप 2-2 यूनिट पे जाओ।
और बची हुई जो 2 यूनिट आप छोड़ रहे हो उनके आप लगाओ PYQ। जो PYQ है उनको सोल्व करो, वहां से आपको कुछ फायदा हो जाएगा। मीन्स अगर आप इस फॉर्मूले पे चलते हो, 2 यूनिट पूरी कंप्लीट अटेंड करते हो और 2 यूनिट के PYQ तैयार करते हो, तो आपके अप्रोक्सीमेट ऐसे मानकर चलो आपका 70 से 80% पेपर आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को फॉलो करें। क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है, इसके लिए आप कोई भी PYQ का जो पेपर है वो सेट खरीदो। ठीक है, बाकी हम आपको प्रोवाइड भी करवाएंगे एग्जाम के टाइम पे। PYQ जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम आपको दे देंगे। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, भरतपुर है, अलवर है, इन सभी का जो पेपर पैटर्न है, और भी यूनिवर्सिटीज है, इनके जो पेपर पैटर्न होते हैं उनमें जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बड़े क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे किसी में अगर 6 क्वेश्चन आपको दे दिए और बोलते हैं कि कोई 3 ही करने हैं, तो इस वो 3 करने हैं, तो आपका जब आप 60 से 70% मैटर भी कवर करते हो तो आपके वो जो बड़े क्वेश्चंस है वो कवर हो जाते हैं। हालांकि शॉर्ट क्वेश्चंस कवर नहीं होते, लेकिन बड़े क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस है बड़े, आप जब PYQ लगाते हो तो वहां से भी आपको काफी मदद मिल जाती है। तो इस प्रकार से और आपको PYQ जल्दी जो क्वेश्चंस है वो जल्दी आपको ऐप में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। PYQ के लिंक आपको ऐप का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ऐप ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 259 रुपए में आप कंप्लीट सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट सेमेस्टर थर्ड का कोर्स जो है उसका एक्सेस ले सकते हो, जिसकी वैलिडिटी आपकी एग्जाम खत्म होने तक रहती है। ठीक है, सिर्फ 259 रुपए में, 249 रुपए कोर्स का चार्ज होता है, 10 रुपए प्लेटफॉर्म की जो फीस होती है, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं उनके द्वारा ली जाती है। इस प्रकार टोटल जो कोर्स की कॉस्ट होती है वो 259 रुपए होती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।